सो हाय गाइस, यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने लॉन्च करा था अपने दो फ़ोन लॉन्च करे थे, N Note 1 और N1 भी। यहाँ पे दो फ़ोन लॉन्च करे थे। जो N Note 1 था वो 11,000 का था और जो N1 भी था वो 7,000 से शुरू हो रहा था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो फ़ोन थे काफ़ी सारे एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च करे थे। इवन उन्होंने चाइनीज जो फ़ोन थे उनको भी बीट कर दिया था उस प्राइस पे। लेकिन फिर भी जो उनकी सेल है गाइस वो इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। और यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेल नहीं हो रही है। यहाँ पे किसी ने कंफर्म नहीं करा कितनी सेल, लेकिन हमें पता लगा सकते हैं रेटिंग्स वगैरह देख के कितनी सेल हो रही है। तो पूरा इसके अंदर डिस्कस करते हैं गाइस और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले मैं आपका इंट्रो दे देता हूँ गाइस। इस वीडियो को स्पॉन्सर करा है बैककेट टॉक ने। अगर आपने उसको भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देगा, नीचे रेड बटन है, बैककेट टॉक में ही हूँ तो नीचे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और बिना देखे वीडियो को डिसलाइक मत करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ आपको N Note 1 की फोटो दिख रही होगी फ्लिपकार्ट के। यहाँ पे 2691 रेटिंग्स हैं अभी यहाँ पे 2691। अब रेटिंग्स का चक्कर ही होता है गाइस, फ्लिपकार्ट की रेटिंग्स है, आप उसे अमेजोन की रेटिंग से कंपेयर मत करना। मतलब मैं आपको पहले रेटिंग्स का फंडा बता देता हूँ क्या होता है। समझ लिया, अगर यहाँ पे किसी फ़ोन पे 10,000 रेटिंग्स हैं तो हम मान सकते हैं कि हर 4 में या 5 में से एक बंदा रेट करता ही करता है। फ़ोन जब लेता है तो वो रेट करता है, जब नया नया फ़ोन ले तब तो करता ही है। अगर फ़ोन गाइस ये फ़ोन अगर 10 महीने बाद ले तो बंदा रेट करे ना करे, लेकिन फ़ोन बंदा रेटिंग डाल ही देता है। बंदा 5 में से एक बंदा, 4 में से एक बंदा अगर मान के तो रेटिंग डाल ही देता है। अमेजोन का चक्कर ही होता है। पहले पता है अमेजोन में मैंने देखा रेटिंग्स नहीं डालता कोई प्रोडक्ट ही काफ़ी बेकार की हुई है उसकी रेटिंग डालने की। ठीक है, दूसरी बात ये गाइस, अमेजोन पे 70 से 70% रेटिंग्स होती हैं वो स्पैम में चली जाती हैं। बहुत से लोग अपनी लिंक डाल देते हैं या फिर कुछ भी हल्का HTTPS भी हल्का पड़ जाता है ना तो वो स्पैम में चली जाती है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। M51 की मैंने रेटिंग डाली थी, 2 बार डाली और दोनों बार स्पैम में चली गई वो। और तीसरी बार मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि मैं उसे तीसरी बार रेट करता। ठीक है, तो यहाँ पे यही कुछ चक्कर होता है। लेकिन फ्लिपकार्ट पे आपकी डालते ही रेटिंग 5 मिनट में वहाँ पे दिखना शुरू हो जाती है। तो फ्लिपकार्ट पे बंदा रेटिंग डालता है और डालते ही डालता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोमैक्स Note 1 जो है 4.4 स्टार, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है किसी फ़ोन के लिए। 4.4 स्टार बेस्ट रेटिंग मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छी रेटिंग है। 2691 रेटिंग्स पड़ी हुई हैं सिर्फ। आप कहोगे इसमें क्या खराबी है। अब अगर मैं इसे इंटू 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर 4 में से एक बंदे ने डाली होगी तो ऑलमोस्ट जो निकल के आ रहा है प्रोडक्ट वो आ रहा है 10,600 के आस 500 के आसपास आ रहा है निकल के प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 11,000, 12,000 या 15,000 ये फ़ोन बिके होंगे। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसी प्राइस पर और फ़ोन निकले थे उससे कंपेयर करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये हमें फोटो दिख रहा है पोको के M2 का। इसकी रेटिंग्स आपको देख सकते हैं 1,93,000 या फिर 1,94,000 आप कह सकते हो रेटिंग्स। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि 8 लाख से ज़्यादा फ़ोन बिके हैं इनके। 8 लाख बहुत बड़ा नंबर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैंने सारे वेरिएंट के यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं Realme Narzo 20 है, जो Realme Narzo 20 को जो सेम प्राइस पे आता है, मैं सेम प्राइस सेगमेंट में कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2,07,000 सारे रेटिंग है। मतलब अगर इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मतलब 8 लाख से ज़्यादा के फ़ोन बिके हैं। तो अगर हम बात करें तो MI के जो इनके MI और Realme के फ़ोन हैं वो ज़्यादा क्यों बिके हैं। और इसी प्राइस पे एक और फ़ोन आता है जो आता है Redmi का 9 Prime। Redmi 9 Prime सेम फ़ोन था, उसकी जो सेल हुई थी वो हुई थी हमारे अमेज़ोन पे। उसके भी कई इसके बराबर ही यूनिट सोल्ड हुए थे हमारे पोको M2 के बराबर। तो उसकी और इसकी रेटिंग अगर मिलाना तो 4 लाख रेटिंग बन जाती है और 4 लाख इंटू 4 कर लें तो मतलब 16 लाख से ज़्यादा स्मार्टफोन बिके थे दोस्तों। सो दोस्तों हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो इसकी स्मार्टफोन की रेटिंग्स वो काफ़ी कम है। और सबको होता है कि रेटिंग से हम डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हैं, तो उससे पता चल रहा है कि स्मार्टफोन की जो सेलिंग है वो काफ़ी कम हुई है इनकी। अब इसकी वजह क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक और फ़ोन जो लॉन्च करता है N1 भी, उसको मैं अभी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, लेकिन उसका मैं 100% श्योर नहीं बता सकता क्योंकि उसकी दो ही सेल हुई हैं अभी, या फिर तीसरी सेल आज सुबह ही हुई थी दोपहर में। अब मैं वीडियो 2 दिन बाद डालूंगा, वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो 2 ही सेल हुई हैं अभी और 2 सेल में गाइस बंदा रेट करे ना करे, और वो उसका गाइस चक्कर ही है ना कि उसमें मैं अभी 2-3 दिन या फिर 2-3 वीक जब उसकी और सेल हो रहेगी, ओपन सेल पे आ रहा है तब मैं बता सकता हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि N Note 1 की सिर्फ 2-3 सेल हुई हैं, तो भाई आप देख लो ये 4 दिन से 5 दिन से ओपन सेल पे अवेलेबल है ये। तो और पहले पता नहीं जितनी भी इस मोबाइल की सेल होती है वो पहले 2-3 सेल में ही बिक जाते हैं फ़ोन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल जो है आज तक है वही करते हैं हमारे ज़्यादातर फ़ोन्स जो है हमारे वो फ्लैश सेल ही रखते हैं। जैसे सैमसंग M की फ्लैश सेल रखता है और F41 की भी रखी थी, और रेडमी तो हर फ़ोन की रखता है और रियलमी भी हर फ़ोन ही की रखता है फ्लैश सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि गाइस जो इनकी रेटिंग्स है माइक्रोमैक्स की वो काफ़ी ज़्यादा कम है और बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 1% ही रह जाती है। अगर हम Realme Narzo 20 से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 1% रेटिंग है इसकी, मतलब 1% के बराबर बिका है। अब ऐसा क्यों बिका है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो Narzo 20 से ही अच्छे हैं और पोको M2 से भी फार बेटर है। और ये फ़ोन मतलब अगर ये फ़ोन की कम से कम रेटिंग अगर 30-40-50 हज़ार के आसपास हो जाती तो हम कह सकते हो एक सक्सेसफुल फ़ोन हुआ। अब ये फ़ोन बिक क्यों नहीं रहा है, इसकी क्या चांसेस हैं, पूरे मैं आपको बता देता हूँ उस डिटेल में। कुछ मैं 5 पॉइंट्स के आसपास कवर करने वाला हूँ यहाँ पे कि इस फ़ोन की सेल की क्या ये चांसेस हैं कि ये फ़ोन की सेल कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू और फोन्स।
यहाँ पे गाइस इसके पास तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि गाइस ये एक चाइनीज़ फ़ोन नहीं है, नॉन चाइनीज़ फ़ोन है, वो भी नॉन चाइनीज़ ही इंडियन फ़ोन है, और वो सब चाइनीज़ फ़ोन है, उसके बाद भी ज़्यादा बिक रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हम मेजर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले बता दूँगा ये, अगर हमारे चैनल को अभी तक में सब्सक्राइब कर दिया गाइस, हमारे सब्सक्राइबर थोड़े स्लो पढ़ रहे हैं, पता नहीं बढ़ नहीं रहे हैं सारे सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ गाइस, सबसे पहला जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ वो है नेगेटिविटी रिव्यूज़ यहाँ पे आए हैं। नेगेटिविटी रिव्यूज़ में यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाइस, जहाँ जैसे ही इन नोट 1 लॉन्च हुआ था तुरंत उसकी पहली सेल के बाद से बहुत लोग को अफवाहें लगे कि इसका जो बैक है वो निकल जा रहा है, और ये बिल्कुल फेक रिव्यू नहीं था गाइस, ये बिल्कुल 100% ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे। बहुत और ऑनेस्ट यूट्यूबर ने डाले हैं, और बहुत सारे ट्विटर में मतलब जिन्होंने इंडियन ब्रांड को प्रमोट करने के लिए खरीदा तो उन्होंने भी डाले कि इसका बैक निकल जा रहा है, इसका UI का इशू है। जब हमने फ़ोन ऑन करा तो हमें चार्जर जो मिला गाइस वो तो पासवर्ड का मिला, और बहुत से लोगों का इस इशू था कि चार्जर तो बहुत पुराना वाला मिला और फ़ोन भी काफ़ी अलग सा मिला, ये वे बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ फैले। एक और यहाँ पे बात निकली थी कि गाइस जो आपने फ़ोन खरीदा हमारे माइक्रोमैक्स नोट 1 खरीदा, वहाँ पे गाइस आपका स्मार्टफोन खोलता ही फैक्ट्री डेटा रीसेट मोड में पड़ा हुआ था फ़ोन वो। अब इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज़ फैल रहे थे, सबको पता है पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा जल्दी नेगेटिव न्यूज़ फैलती है, तो इतने सारे न्यूज़ फैल रही थी। इसी में माइक्रोमैक्स की जो इमेज थी जो पहले से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, 5 साल से फ़ोन लॉन्च नहीं करा था, तो एक साथ गए इतने टाइम बाद ये वापस आए, और आते गए इनकी ब्रांड इमेज यहाँ पे ख़राब होना शुरू हो गई। इसके चक्कर में क्योंकि कोई भी बंदा 11,000 का फ़ोन ले, 8,000 का फ़ोन ले, वो अपने पूरे सेविंग जोड़ के फ़ोन लेता है। अब बंदा फ़ोन लेगा, भले ही उसे कम स्पेक्स मिले, पोको M2 है, रियलमी नार्जो 20 में, लेकिन वो एक ऐसा फ़ोन लेगा जो वो एक यूज़ कर सके, उसमें कोई दिक्कत ना मिले। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था। मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्मार्टफोन में ये इशू आ रहे थे नोट 1 के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जितनों में आ रहे थे उसके चक्कर में और लोगों ने भी इसे खरीदने से मना कर दिया। ये वाला इशू मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में। अब जैसे अपने एक फ्रेंड का ही बताऊंगा, उसे मैंने रिकमेंड करता कि वो 8,000 में अपने गए उसको किसी को देना था फ़ोन, तो मैंने उसको कहा था 8,000 रुपये में N1 भी एक बेस्ट फ़ोन है, आप वो ले सकते हो। तो उसने कहा यार ये तो माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, माइक्रोमैक्स अगर फ़ोन ख़राब हो गया सर्विस सेंटर किधर है, और ये हो गया वो हो गया, तो माइक्रोमैक्स में 10 बातें कह देंगे यार ये तो फ़ोन माइक्रोमैक्स का है, यहाँ पे कंपनी भी चली गई अब इसने उन्हें, और जिसको मैं फ़ोन दूँगा उसने नाम भी नहीं सुना होगा वो तो मैंने कहा यार ये बात भी सही है। तो उसने MI का 9i ले लिया फ़ोन, कहने का वो बिल्कुल बेकार फ़ोन है, N1B के आगे MI 9 जो है, रेडमी 9 जो है 9i जो है वो इतना तगड़ा स्मार्टफोन नहीं है, इसमें ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन हैं, लेकिन फिर भी उसने लिया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकल गया था, वो क्यों लिया गया, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। आप बोले ना बोले, कोई कितनी बेइज्जती कर ले MI की, कोई चाइनीज़ है, ये रियलमी भी चाइनीज़ है, ये भी चाइनीज़ है, उन लोगों की ब्रांड वैल्यू जो है इस टाइम माइक्रोमैक्स से बहुत ज़्यादा है। इन लोगों की ब्रांड वैल्यू क्योंकि एक ऐसी ब्रांड है इस पर बंदा ट्रस्ट कर सकता है। मेरे बरेली में 3 सर्विस सेंटर है MI के, और 2 सर्विस सेंटर है हमारे ओप्पो और रियलमी के, मतलब दोनों कंबाइनिंग ही चलते हैं, तो इनके भी हमारे एरिया में सर्विस सेंटर है, लेकिन मैं गारंटी से नहीं कह सकता मेरे एरिया में माइक्रोमैक्स का सर्विस सेंटर है या नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि ब्रांड वैल्यू, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट निकल गया था ट्रस्ट वैल्यू वाइज। यहाँ पे लोग अब नई ब्रांड है, माइक्रोमैक्स को मैं नई ब्रांड कहूँगा, 5 साल बाद कोई ब्रांड आती है फ़ोन लॉन्च करती है तो इसको मैं पुरानी ब्रांड कह ही कहूँ। मैं इस कह सकता हूँ इस ब्रांड के पास एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ सिर्फ ट्रस्ट वैल्यू भी माइक्रोमैक्स की काफ़ी कम हो चुकी है। चौथा पॉइंट जो मैं ये कह सकता हूँ गाइस, चौथा पॉइंट जो है गाइस वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। माइक्रोमैक्स ने गाइस मैंने देखा कि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं करा, जबकि गाइस आप कहोगे कि एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होने पड़ती है, इनका फ़ोन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इनका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। देखो यहाँ पे फ़ोन स्ट्रॉन्ग होने की बात ही नहीं चल रही इस टाइम पे, बात ये चल रही है कि आपके फ़ोन बेके नहीं है। मैं बेके इसलिए भी नहीं गाइस क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा फ़ोन ले रहा है, तो उसको गाइस यहाँ पे आपको हर यूट्यूबर को रिव्यू के लिए दिया, हर बड़े यूट्यूबर को रिव्यू के लिए मिला फ़ोन, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पे कोई एक नॉर्मल बंदा फ़ोन ले रहा है, वो उसे यूट्यूब पर इतनी नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे अनबॉक्सिंग आके मैं देखूँ, तो वो उसके एक प्रमोशन के टाइप पे न्यूज़पेपर वगैरह में कटिंग में डाल देते हैं, जो माइक्रोमैक्स ने नहीं डाला। अभी बड़ी बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं सैमसंग वगैरह, ये इतनी फेमस होने के बावजूद भी ये भी यहाँ पे स्मार्ट पे न्यूज़पेपर वगैरह में कटिंग निकालती हैं। क्यों? क्योंकि गाइस जो ऑफलाइन सेंट्रिक बायर्स हैं या फिर जो ऑनलाइन भी रहेंगे तो वो उसमें देख के ऑनलाइन चले जाएंगे कि हाँ भाई नया फ़ोन है और इसे ले लेंगे। और पांचवा पॉइंट ये गाइस कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग फ़ोन इसलिए ले रहे हैं कि इंडियन ब्रांड है। तो इंडियन ब्रांड का टैग ये है कि बंदा 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा कि नॉन चाइनीज़ ये चलेगा। उसके बाद बंदा भूल जाएगा, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि चाइनीज़ है नॉन चाइनीज़, उसे एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, उसे इससे मतलब नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट डेफिनेटली इन नोट 1 है, लेकिन यही बात निकल के आती है कि ब्रांड वैल्यू, ट्रस्ट वैल्यू और यहाँ पर नेगेटिव रिव्यूज़ ने इसके चक्कर में बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिला है हमें यहाँ पे। ये सारे पॉइंट्स इसकी वजह से गाइस जो मुझे लग रहा है इसकी सेल कम हुई। और अब मैं कह सकता हूँ ये जो N1B की हो सकती है सेल जो है गाइस और सारा 5-10 सारे यूनिट्स बिक जाएँ, लेकिन जो मुझे पर्सनली लगता है इन नोट 1 की जो सेल है वो एकदम शायद ही कोई ऐसा मिरेकल हो रहा है कि बूस्ट मिल जाए, लेकिन क्योंकि अभी ओपन सेल आ चुका है तो मुझे पर्सनली लगता नहीं कि इसको इतना ज़्यादा वो देखने को मिलेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि जब इसकी सेल जो है इन नोट 1 की ज़्यादा होने वाली है।
और दूसरी बात गाइस, मुझे लगता है एक और पॉइंट जो यहाँ पे मेन रह गया वो ये था कि माइक्रोमैक्स पे लोगों का वही गाइस ट्रस्ट वैल्यू, मैं कह रहा हूँ कि माइक्रोमैक्स पे लोगों का एकदम ट्रस्ट नहीं है कि आज ये ब्रांड है और फिर कल ये ब्रांड हो ना हो, फिर ये दे ना दे, फिर ये कुछ इसी टाइप की चीज़ें होती हैं, ट्रस्ट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू। और ये मैंने जो नेगेटिव रिव्यूज़ बताया और ये गाइस हमने फॉल्स क्या कहते हैं गाइस, मैंने आपको बताया कि इंडियन टैक्स से कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा, और भी बहुत सारे रीज़न थे मैंने आपको बता दिए पहले ही। तो वो एक मेरे ख्याल से मेन रीज़न है कि ये फ़ोन ज़्यादा नहीं बिका है। अब आगे हो सकता है सर बिके, मैं डेफिनेटली कहता हूँ मैं एक इंडियन ब्रांड सपोर्ट करना चाहिए हमें, लेकिन इसको गाइस जो दिख रहा है ना गाइस, जितने लोग कह रहे हैं इंडियन ब्रांड है मैं खरीदूंगा, उनमें से 5% लोगों ने भी मुश्किल से फ़ोन नहीं खरीदा होगा ये। और दिक्कत ये कैसे, एक बंदा जो है भले ही वो कम स्पेक्स का फ़ोन ले लेगा, लेकिन वो एक ऐसा फ़ोन लेगा जो एक अच्छा फ़ोन हो, एक ऑप्टिमाइज फ़ोन हो, उसे कोई इशू ना है। और रेडमी, रियलमी या सैमसंग, ये तीनों ऐसे ही फ़ोन बनाते हैं। सैमसंग को मैं जिससे हटा देता हूँ भी, क्योंकि वो तो ऑफलाइन सेंट्रिक है मेनली, और एम सीरीज़ जो है उसकी इतनी पावरफुल नहीं, 10,000 के अंदर तो मेरे ख्याल से इतना पावरफुल नहीं है उनका, वो 15,000 के आसपास से शुरू होती है एम सीरीज़, जो सही वाले फ़ोन आते हैं उसमें। डेफिनेटली यही बात है, यहाँ पे रेडमी ने भी अपना कंप्यूटर निकाल दिया, रेडमी 9 पावर, इसको हराने के लिए। तो ये वाली जगह से यहाँ पे ये सारे रीज़न थे, माइक्रोमैक्स की सेल जो नीचे जा रही है और यहाँ पे इसके फ़ोन ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं। और मेरे ख्याल से माइक्रोमैक्स को डेफिनेटली हल्का इंप्रूव करना चाहिए यहाँ पे। एक तो अपने फ़ोन जो है जल्दी जल्दी लॉन्च करें, थोड़ा मतलब हर 3-4 महीने में एक नया फ़ोन लेकर आए, ताकि बंदों को लगे कि हाँ ये एक एक्टिव ब्रांड है, थोड़ा चल रही है, खुद ही ला रही है। ये वाली चीज़ें थोड़ी माइक्रोमैक्स को करनी पड़ेगी यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अगर गाइस हमारी वीडियो देखते रहने तो पहले कहने पे दबा दिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।